महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं जब भी सत्संग होता है, या लोग जब मिलने आते हैं, या फ़ोन पे भी, या व्हाट्सएप में, कि महाराज जी मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति का कोई उपाय बताइए, क्या हमें मुक्ति मिल सकती है क्या? मुक्ति का मतलब तो समझिए पहले। आज इसी विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए, जितना भी कर सकते हैं आप सब लोग मिलकर। सबसे पहले तो मुक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो मुक्ति को इतनी मतलब सस्ती चीज़ तो है नहीं कि आपने जेब में पैसे डाले, बाज़ार में गए, यार एक 4 रुपए की मुक्ति दे देना। कर्म करने पड़ते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे वैसी आपकी मुक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से मुक्ति वो मिलेगी या भुक्ति में जाएंगे, वो तो आपके कर्मों पे निर्धारित है ना भाई। अगर जहर खाएंगे तो मरेंगे भाई, और सात्विक भोजन करेंगे तो आपके शरीर का स्वास्थ्य वर्धन होगा। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे। इतनी सहज बात है। पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, खाना खाएंगे तो भूख से तृप्ति मिलेगी। आप किसी को अपशब्द कहेंगे तो वो आपको थप्पड़ मारेगा, किसी से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम करेगा। इतनी सहज बात है। जीवन बहुत सहज है, हम उलझाते हैं उसको। तो जो प्रश्न है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप अपने कर्मों के जाल को काटोगे तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। पर प्रयास तो करना पड़ता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी ना कटता अपने आप। पर मुक्ति है क्या, मुक्ति किसे कहते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। कि आपको लगा कि आप जो है मनुष्य जीवन से मुक्त हो गए और सीधे भगवान के चरणों में जाके बैठ गए, तो ये संभव नहीं है भाई। जब जीव अस्तित्व में आता है तो उसकी यात्रा पहाड़ से शुरू होती है। पहाड़ का एक पत्थर, उस पहाड़ में कई सारे जीव हैं, और वो पत्थर अनेक वर्षों तक पेड़ की तरफ देख के ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है कि ईश्वर, मैं अस्थिर हूँ, मुझे पेड़ ही बना दे, तो कम से कम कुछ पशु पक्षी जो मेरे नीचे कोई छाया में बैठ जाएगा, कोई अपना घोंसला बना लेगा, तो मैं भी उनकी क्रीड़ा को देख के आनंदित होता रहूँगा, आपके गुण गाऊँगा। और ऐसा करते करते जब उसमें पेड़ के गुण आने लगते हैं, तब उसकी पत्थर से मुक्ति हो जाती है। फिर जब वो पेड़ बनता है तो बहुत सारे पशु पक्षी जो है उस पे आते हैं, वो उनको देखता रहता है कि वो फिर भी स्थिर ही है। वो पक्षी उड़ के दूसरी तरफ जाते हैं। पत्थर से पत्थर नहीं बनता, लेकिन पेड़ के बीच से दूसरे पेड़ों की उत्पत्ति होती है। वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में कामयाब रहता है। वो इस धरा पे उपकार करता है, जीवों पे उपकार करता है, और सतत 300, 400, 500 साल जितनी भी उसकी आयु अवधि है, उसके पश्चात उसका जीवन पक्षी के रूप में होता है। जो पक्षियों के बारे में आपको पता ही है। तो उसमें दया करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं अपनी संतति के प्रति और अन्य जीवों के प्रति। पूर्णतः नहीं, पर जब वो पूर्णतः दूसरे जीव के भाव में व्याप्त हो जाता है, तो उसे उस जीव की यहाँ से उसकी आत्मा की उन्नति होकर उस जीव की योनि मिलती है। इसी तरह अनेकों अनेक योनियों से होते हुए अपनी आत्मा को
के उत्थान को, उसकी उन्नति करते करते वो अंततः घोड़े की योनि में, हाथी की योनि में, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी योनियों में पहुंचता है, और सबसे अंत में गाय की योनि में पहुंचता है। और जब उसमें मनुष्य के भाव आने लगते हैं तो वो मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य जब तक अपने स्वार्थ में पूरक रहता है तब तक मनुष्य योनि को ही भोगता रहता है अनेकों अनेक जन्मों में। कई बार उसकी अवनति हो जाती है, वो राक्षसों जैसा व्यवहार करता है, जानवरों जैसा, तो जानवर की योनियों को फिर पुनः प्राप्त हो जाता है। और मृत्यु के समय जो भाव आपके मन में रहते हैं, आप उसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं। पर जब आप में जीव मात्र के कल्याण के भाव उत्पन्न होते हैं, जीव मात्र की सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं, देने के भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं किसको क्या दे दूं, तो आपको मनुष्य योनि से मुक्ति मिलती है और आप देवता बन जाते हैं। आप सारे जन्म खोटे कर्म करें और अंत में कहें कि हमें मुक्ति मिल जाए क्योंकि मेरा तो फलाना ग्रह वहाँ पे जो है मोक्ष के स्थान में बैठा हुआ। जब तक आपके अंतर मन में सिर्फ और सिर्फ देने के भाव ना रहे, देवता का मतलब देने वाला, इसके भाव ही है दे वो किसको क्या दे दे। कोई मुझसे मांगने आए और मैं दे दूं, कोई ना भी मांगे तो मैं अपनी कृपा करके उसको दे दूं अगर उसको आवश्यकता हो तो। कई देवता है मांगने पर देते हैं, कई ध्यान करने पे ही दे देते हैं, कई स्वतः ही बिना मांगे बिना ध्यान किए भी देते हैं। उनकी भी श्रेणियां हैं। आप उनकी जितनी पूजा करेंगे उनकी शक्ति उतनी बढ़ेगी। जैसे आप अपने कुल देवता के पास जाते हैं, कुल देवी के पास जाते हैं, आप मांगते हैं उनसे, तदोपरांत वो आपको देती है, वो आपके पास आके नहीं देती। आप सेवा करोगे तो ही मिलेगी। ऐसी कई शक्तियां हैं जहाँ पे कई लोग जाते हैं, मांगते हैं, और ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ पे आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जाते हैं, अपनी पीड़ा कहते हैं और वो निवारण कर देते हैं। और उसके ऊपर उठ के कई ऐसी शक्ति, ऐसे देवी देवता हैं जिनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम ही देना है। तो वो भाव जब आप में उत्पन्न होने लगते हैं जीवन काल में, पूरे जीवन में और कई जन्मों में, कि मैं कैसे किसकी सेवा कर दूं, तब आप मनुष्य योनि से मुक्त होकर देवता की योनि को प्राप्त होते हैं। देवता की योनि से योगियों की योनि में जाने के नॉर्म्स अलग हैं। वो आपको बता के फायदा नहीं है, वो देवताओं को ही बता के फायदा है, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यक है। आपके लिए इतना जानना ही आवश्यक है कि किस तरीके से हम अपने अंतर मन में उन भावों को डेवलप करें कि हमें देना है, हम किसी को क्या दे दें। आपके पास कोई आ गया तो आपके पास जो भी है आप उसमें से उसकी सेवा में लग जाओ, तब आप जीते जी देवता के रूप में जाने जाते हो और मृत्यु उपरांत मनुष्य योनि से मुक्त होकर देवता की योनि को प्राप्त होते हो। उन लोगों के बारे में धरती पे भी कहते थे देव मनुष्य है जी, देव मानुष है, जो सबकी सेवा में ही लगा रहता है। ये तो मनुष्य के रूप में आ ही गया जी, है तो देवता ही। जब ये आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि क्या दूं, क्या खिला दूं, कैसे सेवा कर दूं, तब आप देव योनि को प्राप्त होते हैं। तो ये मुक्ति है भाई, और ये मुक्ति सिर्फ कर्मों से ही और भावों से ही मिलती है। ऐसे नहीं मिलती कि आपके ग्रह बैठ गए और आपने कोई कर्म किया ही नहीं तो ग्रह कुछ ना दे सकते, कर्म ही देते हैं। वो ग्रह भी कर्मों के हिसाब से बैठे हैं, आपने पिछले जन्मों में कर्म किए इसीलिए वो ऐसे बैठे हैं। उन कर्मों की निरंतरता बहुत आवश्यक है। आपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए हैं उसकी निरंतरता को तोड़ के आप किसी और तरह के कर्म करने लगे तो आपकी अवनति निश्चित है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है भाई। तो आशा आपको पसंद आया होगा। आज के एपिसोड में इतना ही।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।